हेलो। सुधा मूर्ति द्वारा लिखी स्टोरी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। आइए इसके सार को हिंदी में पढ़ते हैं। सुधा मूर्ति की कहानी मैंने अपनी दादी को कैसे पढ़ना सिखाया एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा है जो शिक्षा की महत्वपूर्णता और जीवन में किसी भी उम्र में सीखने की क्षमता को दर्शाती है। यह कहानी कर्नाटक के एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहां एक 12 वर्षीय लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती है। उसकी दादी कृष्टका कभी स्कूल नहीं गई और उन्हें पढ़ना नहीं आता था। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब गांव में आने वाली बस के माध्यम से समाचार पत्र और पत्रिकाएं विलंब से पहुंचती थीं। उस समय कन्नड़ भाषा की लोकप्रिय लेखिका त्रिवेणी की एक कहानी काशी यात्रे एक मैगजीन कर्मवीर में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रही थी जिसे दादी बड़े चाव से सुनती थी। यह कहानी उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे अपनी पोती से हर बुधवार को इसे सुनने का इंतजार करती थी। एक बार जब 12 वर्षीय लड़की जो कहानी की वर्णन करता है अपने चचेरे भाई के साथ पड़ोसी गांव में एक शादी में गई तो वह वहां एक सप्ताह के लिए रुक गई। उसकी अनुपस्थिति में जब मैगजीन आई तो दादी ने उसे खुद से पढ़ने की कोशिश की परंतु वे असफल रहीं। उनकी यह असमर्थता उन्हें बहुत दुखी कर गई और उन्होंने ठान लिया कि वे पढ़ना सीखेंगी। उन्होंने अपनी पोती से वापस आने पर आग्रह किया कि वह उन्हें पढ़ना सिखाए। दादी ने दृढ़ संकल्प के साथ अध्ययन शुरू किया और दशहरा के दिन तक वे खुद से पढ़ने में सक्षम हो गई। उन्होंने अपनी इस उपलब्धि का जश्न अपनी पोती के पैर छूकर मनाया जो कि उनके गुरु के प्रति सम्मान का प्रतीक था। यह कहानी न केवल शिक्षा की शक्ति को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यह दादी और पोती के बीच के अनूठे रिश्ते को भी उजागर करती है जो कि शिक्षा और सीखने के माध्यम से और भी मजबूत होता है। इस अनुभव से वर्णनकर्ता को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वह अपनी दादी को पढ़ाते हुए न केवल धैर्य का महत्व समझती है बल्कि यह भी जानती है कि ज्ञान का साझाकरण कितना सुखद हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से सुधा मूर्ति ने समाज में शिक्षा के महत्व और व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा के प्रभाव को उजागर किया है। कहानी का अंत दादी के शिक्षा प्राप्ति की सफलता के साथ होता है जो उनके लिए न केवल ज्ञान का द्वार खोलता है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करता है। इस प्रक्रिया में वर्णनकर्ता अपनी दादी के साथ गहरा संबंध और सम्मान का अनुभव करती है और यह समझती है कि शिक्षा की ताकत किसी भी उम्र में किसी भी समय किसी का भी जीवन बदल सकती है। इस प्रेरक कहानी के जरिए सुधा मूर्ति ने यह दिखाया है कि प्रेरणा और शिक्षा किसी भी उम्र में संभव है और शिक्षा के प्रति समर्पण और संकल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। यह कहानी न केवल बच्चों और युवाओं के लिए बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो उन्हें जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देती है। थैंक यू।